हाय फ्रेंड्स, दोस्तों क्या आपकी उम्र 40 साल है या 50 साल से ज़्यादा है और आप अपने घुटने को पूरी तरीके से मोड़ नहीं पाते, पूरी तरीके से सीधा नहीं कर पाते और जब आप पैर फैलाते हैं तो ये बेड से और घुटने के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, घुटना आपका दिखाई नहीं देता, इतना ज़्यादा इसमें दर्द है और सूजन है। और जब आप अपना पैर जो है वो ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो पैर जो है थोड़ा सा हिलाते हैं, पैर थोड़ा सा सेट करते हैं, तब आप अपने पैर को चला पाते हैं। इतना ज्यादा इसमें दर्द होने लगता है या पैर बीच बीच में लचक जाता है, तो इस घुटने के ऊपर थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। जब आप समय देंगे तो घुटने के बीच में जो गैप है वो आपका बढ़ेगा, घुटना आपका घिसना बंद होगा और जब घिसना बंद होगा तो उसमें ग्रीस बनना शुरू होगी और जब ग्रीस बनेगी तो घुटने की कटकटाहट जो है वो खत्म होगी और आपकी चाल बेहतर होगी और लंगड़ाना और लंगड़ा करके गिर जाना वो आपका बंद होगा। और दोस्तों अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे होगा क्या कि धीरे धीरे आपका घुटना जो है वो टेढ़ा होने लगेगा और फिर आप अपने शरीर का पूरा वजन दूसरे पैर पे देंगे तो दूसरा घुटना भी आपका टेढ़ा होने लगेगा और आपके पैरों के बीच में बहुत ज्यादा फासला आ जाएगा और आपकी चाल जो है इस तरीके से ऐसे हो जाएगी, यानी कि आपको बो लेग की दिक्कत हो जाएगी। फिर भविष्य में जब आप चल नहीं पाएंगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी करवाना पड़ सकता है। और रिप्लेसमेंट के बाद घुटना प्रत्यारोपण कराने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका घुटना पूरी तरीके से मुड़ जाएगा और पूरी तरीके से सीधा हो जाएगा या आप दौड़ने लगेंगे या आप बहुत तेज चलने लगेंगे उसके बाद आपको दर्द नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, उसके बाद भी आपको सावधानी लेनी ही पड़ेगी। तो जब आपको सारा काम बाद में करना ही है तो आज से ही आप अगर सारा काम कर लेंगे तो आप महंगी दवाओं से, अस्पताल में भर्ती होने से और जो उसके बाद कष्ट होता है ऑपरेशन के बाद, उससे आप काफी हद तक 90% तक बच जाएंगे। और डॉक्टर ने आपको बताया कि आप रिप्लेसमेंट करवा लीजिए और आप रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहते हैं, चाहे पैसे की वजह से या डर की वजह से या आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है या आपको हार्ट की कोई दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो आज जो हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे ये बहुत ही सरल है, आसान है और आप कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। इससे आपके घुटने में गैप बढ़ेगा, ग्रीस बनना शुरू होगी और आपके पैरों में एक जबरदस्त पावर आएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोपैथिक कैरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। दोस्तों अगर आपका पैर पूरी तरीके से मुड़ जा रहा है या सीधा हो जा रहा है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है और आपने अभी अभी एक्सरे कराया रिसेंटली और आपको पता चला है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वो शुरुआत है, गठिए की ये शुरुआत है, तो आपको चाहिए कि आप पलथी मार के जमीन पे बैठ के जरूर खाना खाइएगा। जब आपका दर्द कम हो जाए तो ये काम आप जरूर करिएगा। उससे होगा ये कि आपका जो है पोस्चर मेंटेन रहेगा और जो है आपका कूल्हा और आपका घुटना हमेशा फ्लेक्सिबल बना रहेगा। और खाना खाने के बाद आप जो है वज्रासन में जरूर बैठिएगा, इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और आपको कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा, बैक पेन की दिक्कत नहीं होगी और कूल्हे और घुटने आपके हमेशा फ्लेक्सिबल बने रहेंगे। लेकिन अगर आपका 3rd ग्रेड का है ऑस्टियोआर्थराइटिस या 4th ग्रेड का है तो आप इस पोजीशन में आपको कभी भी नहीं बैठना है। ऐसे बैठेंगे तो आपके जो है सारी टेंडन्स, लिगामेंट्स ये देखिए आपके खींचेंगे, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है और जमीन पे भी आपको नहीं बैठना है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि अपने पटेला को, यानी कि जो कैप होती है उसको मोबिलाइज करना है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए कि जैसे डोर जो होता है, दराज जो होती है, वो कभी कभी जो है वो फंस जाती है अंदर, तो हम उसको बार बार इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे अंदर बाहर करते हैं तो वो खुल जाती है। ऐसे ही आप समझिए। तो हम क्या करेंगे, अपने पटेला को एक ऊपर से और एक नीचे से इस तरीके से ऐसे पकड़ लेंगे तो देखिए कपड़े के ऊपर से भी हमारी पटेला जो है वो मूव कर रही है ऐसे। तो आप जो है एक तकिया रख लीजिएगा, हमारे पास रोलर है तो हम रोलर इस तरीके से ऐसे रख के और फिर एक ऊपर से और एक नीचे से इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। अब हमारी तो ये मूव कर रही है, लेकिन जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिए की दिक्कत होती है, उनकी जो पटेला होती है वो चिपक जाती है, स्टिकी हो जाती है, वो जाम हो जाती है। तो आप इसको इस तरीके से ऐसे जो है दाहिने बाएं करेंगे तो पटेला आपकी मूव करेगी और पैर भी आपका थोड़ा बहुत सीधा होगा और चलने में आपको काफी राहत मिलेगी, इससे आपकी सूजन भी कम होगी। फिर दोस्तों पटेला को मोबिलाइज करने के बाद आप एक मोटी तकिया इस तरीके से ऐसे पैरों के नीचे इस तरीके से आपको रख लेना है और आपको आराम से इस तरीके से बैठ जाना है। आप चाहें तो आप जो है दीवार की टेक लगा कर भी बैठ सकते हैं।
फिर अपने हाथों से इस तरीके से ऐसे पैरों को पकड़ लेना है। फिर धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे की तरफ, आपको नीचे की तरफ पुश करना है। बहुत ज्यादा आप प्रेशर नहीं लगाना है, हल्का हल्का आपको प्रेशर इस तरीके से ऐसे देना है। 4 दिन 5 दिन आप देंगे तो आपका पैर थोड़ा सा मुलायम होगा, थोड़ा सा ज्वाइंट के अंदर जो शक्ति बहुत ज्यादा आ गई है वो धीरे धीरे जो है मुलायमियत इसके अंदर आएगी। इस तरीके से आप जो है दबाएंगे तो इसके अंदर जो है सॉफ्टनेस थोड़ी सी आएगी। फिर उसके बाद आपको करना ये है, तकिया ये हटा देना है। फिर आप रोल ले लीजिएगा, पतला जो है टॉवेल का रोल बना लीजिएगा और इस तरीके से ऐसे घुटने के नीचे रख लीजिएगा। आपको जो है वो पुश करना है इस तरीके से, ऐसे पुश आप करेंगे तो आपका जो है घुटना मुलायम होगा और घुटना नीचे की तरफ लगने लगेगा। फिर आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। फिर धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ पुश करना है। ध्यान रखिएगा आपका दर्द जो है वो बढ़े नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको दर्द होगा, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका पैर जो है वो लेवल में इस तरीके से ऐसे आने लगा। फिर आपको करना यह है, ऐसे ही आपको बैठे बैठे एक्सरसाइज भी करनी है। आप चाहें तो लेट करके भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बिना टॉवेल लगाए आपको घुटने जो है इस तरीके से नीचे की तरफ दबाने हैं। आप दबाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। 4 दिन 5 दिन 10 दिन आप करेंगे, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन घुटना आपका सॉफ्ट होगा और जो बेड से आपका लग नहीं रहा है पूरी तरीके से लगेगा भी और पूरा पैर आपका सीधा हो जाएगा। ये टेक्निक आप इस्तेमाल करके देखिएगा, इससे आपका पैर तो सीधा होगा ही, इसके साथ साथ में आपका पैर भी मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ की मसल जो है वो वर्क कर रही है। यहाँ की मसल में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इसके साथ साथ में आपकी हिप की मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। इससे आपका पैर भी मजबूत होगा और इससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ साथ में आपको दूसरे पैर में भी करनी है। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, सिर्फ जो हमने तकिए से बताई है पहले वो आप 8 से 10 बार करिएगा। फिर तकिया हटा करके आपको टॉवेल का रोल ले लेना है पतला, फिर उससे आपको करना है, फिर रोल को हटा देना है। फिर ऐसे ही आपको 15 बार 20 बार इस तरीके से ऐसे करना है। फिर दोस्तों हम करेंगे पहली एक्सरसाइज। उसके लिए आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे अपने पैर को धीरे धीरे जो है अपनी तरफ लेकर के आना है, यानी मोड़ना है और फिर सीधा करना है। आप ध्यान रखिएगा कि आपकी एड़ी जो है वो बेड से ऊपर नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से ऐसे बेड से सटा के आप सीधा करेंगे और फिर अपने जो है पैर को मोड़ेंगे, घुटने को मोड़ेंगे और फिर सीधा करेंगे। इससे होगा क्या कि आपका घुटना भी मुड़ेगा और आपका कूल्हा भी चल रहा है। इसके साथ साथ में घुटने की जिनको दिक्कत होती है उनके कूल्हे भी चलना बंद हो जाते हैं और उनके कूल्हे भी चलते चलते लॉक हो जाते हैं। तो आपको अपने कूल्हे को भी चलाते रहना, क्योंकि कूल्हा आपका बड़ा ज्वाइंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप जो है 20 बार 25 बार दोनों पैरों में चलाएंगे तो आपका घुटना मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा और इससे आपको काफी फायदा मिलेगा चलने में। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे लेट जाएंगे इस तरीके से और आपको जो है साइकिलिंग करनी है लेट के। इस तरीके से ऐसे ऐसे आपको चलाना है। आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं। ऐसे ऐसे नहीं चलाना, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको पूरा ज्वाइंट चलाना है, आपका कूल्हा भी चल रहा है इस तरीके से और आपका जो है वो नी ज्वाइंट भी, यानी कि आपका घुटना भी इस तरीके से ऐसे चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिनका भी घुटना पूरी तरीके से मोड़ता नहीं है या सीधा नहीं होता। और इसके साथ साथ में आपको उल्टा भी इस तरीके से ऐसे चलाना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, 10 बार करिए, सुस्ता लीजिए इस तरीके से, 10 मिनट रुक जाइए, फिर जो है शुरू हो जाइए। इस तरीके से आप 15 बार 20 बार इस तरीके से ऐसे करेंगे तो काफी फायदा मिलेगा और आपका घुटना और आपका कूल्हा जो है वो फ्लेक्सिबल होगा और आप बुढ़ापे में भी अपने पैरों के ऊपर खड़े रह पाएंगे इस एक्सरसाइज को करने से, क्योंकि ये एक्सरसाइज घुटने के लिए एक वरदान की तरह। दोस्तों अब हम करेंगे घुटने में गैप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। ये 1 केजी का वेट कप है या इसे गैप बढ़ाने वाली मशीन भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसे लिगामेंटस एक्सरसाइज कहते हैं। ये 1 केजी का है, ये मार्केट में आसानी के साथ मिल जाता है। इसे उतारना और चढ़ाना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो आप इस तरीके से ऐसे आपको बांध लेना है। फिर आपको क्या करना है, आप ऊंचाई के ऊपर बैठे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा नीचे बैठे हैं कुर्सी के ऊपर। हम जो है इस तरीके से फॉर्म रोलर इस तरीके से ऐसे अपने पैरों के नीचे ऐसे रख ले रहे हैं और फिर आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे धीरे धीरे आपको करना है। आपको ऊपर नहीं उठाना है पैर, ऊपर उठाएंगे तो दूसरी एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन आपको अपने घुटने का गैप बढ़ाना है। ये लिगामेंटस एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है घुटने में गैप बढ़ाने वाली। इस तरीके से आगे पीछे आपको 5 मिनट से शुरुआत करनी है और 20 मिनट तक आपको लेकर के जाना है। पहले ही दिन आपको 20 मिनट नहीं करनी है, बल्कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उसी तरीके से आपको टाइम को बढ़ाते हुए चले जाना है। धीरे धीरे आपको जो है ऊपर नीचे इस तरीके से करना है।
फिर आपको जो है गोला बनाना है सर्किल में, इस तरीके से ऐसे करना है। फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ऐसे सर्किल आपको बनाना है। ग्रेविटी की वजह से आपके घुटने का गैप बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये आप जरूर करिएगा। बुढ़ापे में अगर आप करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। पहले आपको 1 केजी से करना है 10 से 15 दिन तक, फिर उसके बाद आप जो है 2 केजी से आपको करना है। और हम इसका लिंक जो है वेट कफ का या मशीन का हम जो है टैग कर दे रहे हैं, आप यहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप जो है पानी की बोतल इस तरीके से अपने घुटने को ऊपर रख लीजिएगा। इससे आपके घुटने की सिकाई होगी, जो सूजन है, जो दर्द है, वो आपका कम होगा। घुटने में थोड़ी सी मुलायमियत आएगी, घुटना आपका सॉफ्ट होगा और चलने में आपको हल्कापन लगेगा। उनका पैर जो है वो बहुत ज्यादा भारी लगता है, ऐसा लगता है कि कोई जो है वो 4-5 किलो का बोझा उनके पैरों के ऊपर बंधा हुआ है। तो जब आप करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन की वजह से सूजन कम होगी और दर्द भी इसके साथ साथ में कम होगा। दोस्तों अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज, बो लेग के लिए एक्सरसाइज, जिनका पैर जो है वो टेढ़ा हो रहा है। तो आप करना ये है, एक टॉवेल का रोल जो है अपने पैरों के बीच में इस तरीके से ऐसे रख लीजिएगा, इस तरीके से, और अपने घुटने को इससे दबा करके आपको रखना है। और जो पंजा रहेगा वो बिल्कुल आपके जो है वो सीधा रहेगा। फिर आपको क्या करना है, इसको दबाते ही हुए अपने पंजे को जो है बाहर की तरफ निकालना है, थोड़ा सा उठा करके, और फिर अंदर, फिर आपको बाहर और फिर अंदर। इस तरीके से आप करेंगे तो जो घुटना आपका यहाँ से टेढ़ा हो रहा है वो टेढ़ा होना बंद होगा और आपको बो लेग की दिक्कत भविष्य में आपको कभी भी नहीं होगी। आपका पैर भी सीधा हो रहा है, आपका टेढ़ापन भी दूर हो रहा है। बिना दवाई के, बिना सर्जरी के आप अपने घुटने को बचा सकते हैं और जो कुदरती घुटना है वो भी आपका रहेगा। क्योंकि होगा क्या, अगर आप रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं तो इसमें मेटल पड़ जाएगा और उसकी मियाद जो होती है वो 10 से 15 साल होती है। उसके बाद हो सकता है फिर से आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारे कई पेशेंट हैं जिनको 15 साल हो गया है, अब वो दिक्कत करने लगा है। इसी के साथ साथ में दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो हर वक्त नी कैप लगा करके रखते हैं, या कई सारे यंगस्टर है वो ये कहते हैं कि अगर हम नी कैप लगा लेंगे तो क्या हमारा घुटना ठीक हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा नी कैप लगाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग टीचिंग का काम करते हैं या जिनका खड़ा होने का काम होता है, वो 8-8, 10-10 घंटा या पूरा दिन जो है वो नी कैप लगाए रह जाते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके घुटने की जो आसपास की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी और जो पटेला है और ज्यादा स्टिकी हो जाएगी। इससे आपको प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अगर मांसपेशियां जो है कमजोर हुई तो घुटना आपका और घिसेगा और रगड़ेगा और ज्यादा इसमें खराबी आ जाएगी। तो आपको नी कैप कैसे पहनना है, कितनी देर तक पहनना है, किस केस में कौन सा नी कैप पहना जाता है, इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।